अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों को मेरी तरफ से। आज का जो मेरा टॉपिक है वो ज़ाफ़रान के ऊपर है। इसको दूसरा नाम केसर भी है और इसको जो इंग्लिश के अंदर सेफ्रॉन भी कहते हैं। और ये जो है इसकी सबसे पहले मैं बताऊंगा इसका मिजाज क्या है। इसका मिजाज जो है वो गर्म होता है दूसरे दर्जे में और खुश्क होता है पहले दर्जे के अंदर। इसके अलावा ज़ाफ़रान कहाँ की जो है अच्छी मानी जाती है, अक्सर जो है ना कश्मीर की ज़ाफ़रान बहुत अच्छी होती है, स्पेन की ज़ाफ़रान भी बहुत अच्छी होती है। तो ये दो जगह की जो है वो कबूतरबाजी के अंदर ज़्यादा अच्छी होती है और हम लोग इस्तेमाल मोस्टली इन्हीं जगहों की करते हैं। ज़ाफ़रान का फंक्शन क्या होता है? ये फ़रहत बख्शता है। हवास हो गया, दिल हो गया, दिमाग हो गया, इनको कुव्वत प्रोवाइड करती है। इसके अलावा ज़ाफ़रान जो है वो जिगर को ताकत देती है। ठीक, ज़ाफ़रान है इसका जो पौधा है वो तकरीबन जैसे हमारा प्याज का पौधा होता है उसकी तरह होता है। तकरीबन 1.5 फीट इसकी हाइट होती है और इसके ऊपर जो है ना वो सितंबर और अक्टूबर के अंदर फूल लगते हैं। और फिर उन फूलों को जो है ना वो सुबह के टाइम जो है ना उनको तोड़ा जाता है, उनको उतारा जाता है। तो ये जो ज़ाफ़रान होती है, ज़ाफ़रान के बारे में पहले ये बताऊंगा असल होने की पहचान क्या है। ज़ाफ़रान असल क्या है, नकल क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। मोस्टली लोग ज़ाफ़रान तो ले लेते हैं लेकिन उनको आइडिया नहीं होता ये असल है भी या नहीं। असल होने की पहचान ये होती है कि सबसे पहले ये होता है कि इसका एक अपना जायका होता है, अपना टेस्ट होता है, ठीक है, अपनी खुशबू होती है और इसका एक अपना कलर होता है। आपको इन चीज़ों की का थोड़ा बहुत पहचान होनी चाहिए। नंबर 2 ये है कि हम अगर ज़ाफ़रान को पहचानना चाहते हैं असल है कि नकल, आप जो है ना इसके 1 से 2 बाल लेके ज़ुबान के ऊपर रखो तो वो अपना एक खास थोड़ा सा कलर भी छोड़ेंगे और अपना टेस्ट यानी आपको उसमें टेस्ट महसूस होगा, वो टेस्ट महसूस होगा। और जो है ना उसकी खुशबू भी हल्की सी होगी और वो थोड़ी देर के बाद ना ज़ुबान के ऊपर रखा रखा पिघल जाएगा। अगर वो कुछ देर के बाद पिघल जाता है तो इसका मतलब है कि वो ज़ाफ़रान जो है वो असल होता है। दूसरी पहचान ये होती है अगर आप इसको पानी में भिगो देते हो, किसी चीज़ में पानी में भिगोते हो तो ये आहिस्ता आहिस्ता हल होता है और आहिस्ता आहिस्ता अपना कलर छोड़ता है और आहिस्ता आहिस्ता कुछ देर के बाद ये बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। अगर ये बिल्कुल ख़त्म हो जाए, जज़ब हो जाए, कुछ भी बकाया कुछ भी ना बचे तो समझो कि ये असल ज़ाफ़रान है। और अगर ऐसा हो कि उसके ऊपर से कलर उतर जाए और नीचे बाल रह जाए और वो बाल ना ख़त्म हो तो इसका मतलब ये नकल ज़ाफ़रान है। अब आपको बताता हूँ जो नकली ज़ाफ़रान है वो किस चीज़ से तैयार करते हैं। ये जो छल्ली होते हैं, छल्ली के ऊपर बाल होते हैं, उन बालों को ये रख लेते हैं सुखा के, ड्राई करके, उनके ऊपर फिर कलर करते हैं। कलर करने के बाद वो जो है वो फिर इस्तेमाल में लेके आते हैं। ठीक है, उनको फिर ऐसा ज़ाफ़रान बना के ये लोग सेल करते हैं। और दूसरा एक बात बताऊँ, ये बाल होंगे तो ये सारे एक जैसे होंगे, यानी मतलब ये एक ही साइज़ के होंगे, एक ही जो है इसका साइज़ होता है, इसमें साइज़ में तब्दीली नहीं होती। एक और इनकी पहचान ये होती है कि असल ज़ाफ़रान की असल पहचान ये होती है कि वो एक साइड से जो उसका अगला सिरा होता है वो थोड़ा सा मोटा होगा, यानी कि चौड़ाई होगी, और जो बैक साइड पे जाते जाओगे निचली साइड पतली होती है। तो इसके सिरों में भी मतलब एक साइड, दोनों सिरे एक जैसे नहीं होते, एक साइड मोटी होती है और एक साइड पतली होती है। और जो अगला सिरा होता है जो उसकी टॉप के ऊपर, यानी कि वो जर्द कलर का होगा, यानी कि हल्का सा येलो शेड आपको आ रहा होगा या जर्द कलर सा आपको नोक के ऊपर नजर आएगा, ठीक है, कॉर्नल के ऊपर। तो ये भी उसकी पहचान होती है असल होने की। अब आते हैं ज़ाफ़रान का फंक्शन कबूतरबाजी के अंदर कहाँ कहाँ है, परिंदों में, कबूतरबाजी में इसका फंक्शन किधर है। अगर आप शदीद सर्दी की बात करो, शदीद सर्दी के अंदर जब टेम्परेचर बढ़ता है, ठंड बढ़ती है, तो अक्सर हमारे कबूतर पिंजरों में जो मौजूद परिंदे होते हैं, ठीक है, कबूतर या कोई और परिंदा होता है, उसको सर्दी महसूस होती है। तो उस जगह पे भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। उनके पीने वाले पानी में 1 से 2 बाल जो हैं ये डाल दो तो वो जब पानी पियेंगे तो ये शफा वाला पानी, यानी कि इससे उनकी बहुत सी बीमारियों में शफा मिलती है, वो सेहत उनको मिलती है। एक फंक्शन ये है। दूसरा फंक्शन ये है कि अगर आपका कबूतर सर्दी में सर्दी मना रहा है, ठीक है, उसको ठंड लगी है और सर्दी महसूस कर रहा है, आप थोड़े से पानी में 20 से 25 ml पानी के अंदर आप ये 5 से 10 तीले ज़ाफ़रान डाल दो और उसको हल अच्छी तरीके से हल करके उसका पानी बना लो। वो पानी जो है आप उन कबूतरों को ड्रॉपर्स में डाल दो, यानी कि जैसे ड्रॉपर होता है, ड्रॉपर में डाल के 2-3 ड्रॉप्स उस बर्ड को सुबह शाम दे दो तो उसके अंदर जो ठंड महसूस करने का जो वो चीज़ है जिसमें ठंड घुस गई है, जिसमें ठंड दाखिल हो चुकी है, वो ख़त्म हो जाएगी तो उसका जिस्म गर्म होगा, क्योंकि ये गर्म चीज़ है, गर्म मिजाज की जिस्म में गर्मी पैदा होगी, जिगर में गर्मी पैदा होगी तो उसके जो अंदर की जो ठंड है वो ख़त्म हो जाएगी, वो वापस सेटिंग में आ जाएगा। तो मैं अक्सर इसको सर्दियों में बना के रख लेता हूँ, जब कुछ कबूतर, कुछ बच्चे, कोई ऐसा नर मादी जो खाते पीते ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन सर्दी महसूस करके दाएं बाएं जाके बैठते हैं, उनको 2-4 दिन दो, 5 दिन दो, ये चंद दिन देना पड़ता है, तो इंशाल्लाह वो कबूतर के अंदर से जो ठंड महसूस करने का असर खत्म हो जाता है, जिगर में गर्मी पैदा होती है, खुद ब खुद वो सेट हो जाता है। तो यहाँ पे भी इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरा, कबूतरबाजी में जो ज़ाफ़रान का जो ताल्लुक है, असल ताल्लुक तो परवाज़ के साथ है, ठीक है। तो परवाज़ में हम कहाँ कहाँ और कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको एक मेथड मैं बताता हूँ।
आप ज़ाफ़रान को अगर आप बनाओ, ज़ाफ़रान बनाई जाती है, मैं आपको 2 अरक बताता हूँ। अगर आपने फॉर एग्जांपल थोड़ी सी ज़ाफ़रान ले ली, आप 1 ग्राम ज़ाफ़रान ले लो, ठीक है, या आप 1 तोला ले लो। अगर आपने ज़्यादा बनानी है, फॉर एग्जांपल मैं आपको 1 तोला ज़ाफ़रान लेके आप उसको लंगरी में रख के उसको बनाते हो। 2 अरक होते हैं, एक अरके गुलाब और एक अरके गाँव ज़ुबान। आप इन दोनों अर्कों को उसमें डालो, 1 चम्मच अर्के गुलाब और 1 चम्मच अर्के गाँसुबान डाल के फिर इस ज़ाफ़रान को अच्छे तरीके से रगड़ाई करो। अच्छी खासी रगड़ाई करने के बाद जब ये ड्राई हो जाए तो फिर आप इसको दोबारा 1-1 चम्मच डाल के फिर रगड़ाई करो, ठीक है। 2-4 दिन की रगड़ाई, ठीक है, 2-4 दिन 5 दिन बार बार इसमें दोनों अर्क डालो और रगड़ाई करो अच्छे तरीके से। और 2-4-5 दिन के बाद जो ज़ाफ़रान तैयार होगी, एंड पे जो बचेगी तैयार करने के बाद, वो आपने पाउडर ले लेना है और उसको आपने किसी एयर टाइट डब्बी में डाल के रख लेना है। ये जो आपकी ज़ाफ़रान तैयार होगी, ये एक समझो नुस्खा तैयार हुआ है। आपने किसी भी पॉइंट पे आपने कबूतर को लगाना है, आपने कबूतर से जोर मरवाना है, चाहे बादामों वाली खुराक में हल्का सा बाजरे के दाने के बराबर या गंदम के दाने के बराबर उठा के हल्का सा पाउडर आप किसी खुराक के बीच में रख दो, या मनक्का लेके मनक्के के बीच में रख के आप कबूतर को रात को 11 बजे उठवा दो। अगले दिन वही कबूतर उड़ेगा और टाइम मारेगा और ज़्यादा टाइम मारेगा, ठीक है। ये एक सिंपल नुस्खा है, अच्छे कबूतरों के लिए होता है। जो अच्छा कबूतर अच्छा उड़ रहा है उसको उसका टाइम ज़रा सा बढ़ाना है 2-4 घंटे, तो आप इसको लगा दो, कबूतर अपनी टाइमिंग से बढ़ा के आ जाएगा, टाइम बढ़ा के आ जाएगा। एक तो ज़ाफ़रान को इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हो। इस तरीके से मैंने अक्सर दोस्तों को बनवाई, इस्तेमाल करवाई, तो शाम को 6-6 7-7 बजे भी उनके कबूतर बैठे हैं, ठीक है। ये इस तरह ज़ाफ़रान बना के बड़ा अच्छा रिजल्ट है। दूसरा तरीका है ज़ाफ़रान को सिंपल अर्के गुलाब में बनाना। अगर आप कई जगह ऐसा होता है कि ज़ाफ़रान को हम लोग कोई माजून तैयार कर रहे हैं, किसी सिस्टम में हम अगर ज़ाफ़रान इस्तेमाल करें तो हम अर्के गुलाब में उसको तैयार करते हैं। अर्के गुलाब में अच्छी तरीके से रगड़ाई करने के बाद जो पाउडर हमें मिलता है, इसको फिर हम किसी माजून में इस्तेमाल कर लेते हैं। तो आप इस तरह अर्के गुलाब में मारने के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हो। तीसरी चीज़ क्या है कि ज़ाफ़रान को आप डायरेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हो। डायरेक्ट कैसे? फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई गर्म पानी बनाना है कबूतरों के लिए, अक्सर मैंने भी अपने चैनल पे गर्म पानी शेयर किया है कबूतरों को गर्म करने के लिए। जो गर्म पानी है, आपने गर्म पानी बनाया, गर्म पानी बनाने के बाद उसमें ज़ाफ़रान को ऐड कर सकते हो। एक चीज़ जो समझने वाली वो ये है कि ज़ाफ़रान को आपने गर्म पानियों में डाल के गर्म नहीं करना, ठीक है। जैसे आपने इसको उबाले नहीं देने, इसको बहुत पकाना नहीं है, ये ऑलरेडी तैयार चीज़ है, ये जस्ट आपने हल करनी है। फॉर एग्जांपल आपने गर्म पानी बनाया, जैसे मैंने आपको बताया, गर्म पानी बनाया, बनाने के बाद जो गर्म पानी बन जाता है फिर उसको ठंडा करने के लिए रख दो। जब वो मतलब ठंडा हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है, बन जाता है, तैयार होने के बाद आप उसमें फिर आखिर में ज़ाफ़रान डालो, ठीक है। जो पानी आपने किसी बोतल में डाल के रखना है ना, बोतल में डालने के बाद उसमें 4-5 तीले या 10 तीले आपने ज़ाफ़रान डालने हैं, तो डाल के आप उसको रख दो, तो वो आहिस्ता आहिस्ता हल हो जाएगी, उसका असर उसमें चला जाएगा। यानी कि ज़ाफ़रान को आपने बॉयल नहीं करना, पानी में डाल के इसको पानी को गर्म नहीं करना, उसमें पकाने की कोशिश नहीं करनी। ये बनी बनाई चीज़ है, इसको जस्ट आपने डाल के इस्तेमाल करना है। थोड़ा टाइम लगता है इसको पिघलने के लिए, बस उतना टाइम इसको चाहिए। तो एक तो ये है कि आप उस गर्म पानियों में इस तरीके से डाल के इस्तेमाल कर सकते हो। नंबर 2, आपने अगर कोई खुराक देनी है किसी किस्म की, अगर आपने कोई खुराक की गोली में ज़ाफ़रान रखनी है, ठीक है, 1-2 तीले रख के, तो आप ये भी दे सकते हो। इसके अलावा नेक्स्ट अक्सर जो मेडिसिन की नुस्खा जात बनाए जाते हैं, मेडिसिन का कोई नुस्खा बना दिया, उसमें 2-4 तीले, 2 तीले 3 तीले इसको रख के रगड़ाई करके, तो इस तरीके से भी आप कबूतर को उठवा सकते हो। अब नेक्स्ट आते हैं कि ये जो ज़ाफ़रान है इसका फंक्शन कबूतरबाजी में किस जगह पे और क्या कर सकता है ये। तो ज़ाफ़रान बेसिकली गर्म है और खुश्क है। ये परिंदों की परवाज़ में इजाफा करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जो एक और चीज़ होती है, इसको आप जब कबूतरों को देखते हो तो कबूतर परवाज़ अपनी बढ़ा के आता है। एक जगह पे अक्सर आपने देखा होगा कि सुबह के टाइम मौसम में हवाएं चलना शुरू हो जाती है। अक्सर जगह जहाँ पे हवा चलना शुरू हो जाती है या जहाँ पे सुबह के टाइम मौसम ख़राब हो जाता है, फॉर एग्जांपल बारिश के चांसेस हैं या मौसम ख़राब हो गया, तो ऐसी जगह पे अक्सर लोग पता है क्या करते हैं, अक्सर लोग मेडिसिन को टच मारते हैं। सुबह जाते हुए कबूतर को पानी में मेडिसिन घोल के जाते हुए मेडिसिन लगा दी, ठीक है। तो वो क्या होता है कि वो हवा में या बारिश के मौसम में जो है ना, वो कबूतर मेडिसिन के थ्रू उड़ जाता है। लेकिन उसमें ये चांसेस होते हैं गिरने के चांसेस भी आ जाते हैं। मेडिसिन का जहाँ पे इस्तेमाल होगा वहाँ पे दिमाग जो है वो कंट्रोल से, बर्ड्स का दिमाग कंट्रोल में नहीं रहेगा, तो वो अक्सर जो है ज़ाया होने के चांसेस होते हैं। आप इसी पॉइंट पे यही फंक्शन हासिल करने के लिए ज़ाफ़रान का पानी बना के भी सुबह दे सकते हो। आपने क्या करना है, आपने सुबह अगर आपने 1 कप पानी लेना है, उसके अंदर तकरीबन 10 तीले ज़ाफ़रान डाल दो और उसको अच्छे तरीके से पिघलने दो। रात को बेशक डाल दो, सुबह तक अच्छे तरीके से हल हो जाएगा।
उसको यकजा करने के बाद, अगर उसको हल्का सा मिक्स करने के बाद जब सही ये पानी तैयार हो जाए, तो आप सुबह उन बर्ड्स को जो मौसम के ख़राब होने की वजह से, फॉर एग्जाम्पल मौसम में हवा तेज़ है, आप सुबह जाने से पहले हल्का फुल्का जो है ना वो तकरीबन आप हल्का फुल्का उठवा सकते हो, यानी कि 1 सीसी का 2 से 3 पॉइंट उठवा सकते हो। ठीक है, चंद कतरे भी कबूतर को दे के उठा सकते हो, 1 सीसी भी दे सकते हो। जो ज़्यादा कबूतर मस्ती करने वाला उसको 1 सीसी तक ये पानी उठवा सकते हो। लेकिन जो कबूतर आपका हल्का सा इशारा भी मानता है उसको बहुत कम हल्की मिकदार में ये पानी उठवा दो। तो इससे क्या होगा, सुबह हवा, तेज़ हवा और इन चीज़ों से कबूतर तंग नहीं हो, क्योंकि उसके अंदर आपने क्या किया, आपने एक जिस्म के अंदर जिगर में हीट पैदा कर दी। याद रखें, जो भी दवाई, जो भी चीज़ जिगर में गर्मी पैदा करती है, वही चीज़ आपके कबूतर की परवाज़ में इजाफा करती है। यहाँ ज़ाफ़रान आपके कबूतर के जिगर को गर्म करेगी, तो वो ऑटोमेटिकली उड़ना शुरू हो जाएगा। और ज़ाफ़रान के देने के बाद, ज़ाफ़रान के देने के बाद जब कबूतर उड़ता है तो हवा में भी उड़ता है और उसको सरूर मिलता है, हवा से सरूर मिलता है, उसको नशा मिलता है। वो जो जो हवा चलेगी वो कबूतर हवा का मुकाबला करेगा और उठता जाएगा और टाइम मार के बैठेगा। तो यहाँ पे भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। आज का जो टॉपिक था वो ज़ाफ़रान के ऊपर था। ज़ाफ़रान की पहचान क्या है, ज़ाफ़रान असल होने की, और असल क्या है, नकल क्या है, और इसको इस्तेमाल कैसे करना है, और इसको किस किस जगह पे इस्तेमाल किया जा सकता है। मैंने कोशिश की कि मैक्सिमम चीज़ों को इसी वीडियो में कवर करूँ। उम्मीद है आप सब दोस्तों को आज का टॉपिक अच्छा लगेगा और आज की जो वीडियो आपको समझ आएगी। और जब भी कभी ज़ाफ़रान का ताल्लुक होगा, ज़ाफ़रान का जिक्र आपके सामने होगा, आप इसको समझ सकोगे, इसको इस्तेमाल करना भी आपको पता चल जाएगा, और कैसे कैसे इस्तेमाल करना है वो भी आप कर सको। जैसे जैसे चीज़ें मैंने बताई आप ये आजमा के देखना, इंशाल्लाह ये आपको फ़ायदा देगा और जो है ना इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। बाकी उम्मीद है सब दोस्तों का आज का टॉपिक अच्छा लगेगा। सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।